कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसा आपने बताया शीतल सर कि शीशे में क्या देखना है, खुद को देखना है। देखिए खुद को नहीं देखना है पूरी तरह, बट यू हैव टू मेक एन आई कॉन्टेक्ट। इससे होगा क्या, लोगों से बात करते हुए भी आप आई कॉन्टेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज बहुत जरूरी है आई कॉन्टेक्ट में सर, बहुत सारे लोग कहते हैं हम आई कॉन्टेक्ट बनाते हैं और हमें डर लग जाता है, ये होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई कॉन्टेक्ट ना हमेशा आप यहाँ पर देखें सामने वाले के, मतलब आईब्रोज के बीच में, तो इससे आपको नर्वसनेस नहीं होगी। और वी हैव टू डू इज फोकस ऑन व्हाट टू डू, वी हैव टू स्पीक। जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन जब हम अकेले खुद को शीशे में देखते हैं तो कोई प्रेशर नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ शीतल सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पब्लिक में नहीं कर सकते पर शीशे के सामने खूब कर सकते हैं, जैसे कि मुंह बनाना, तमाम तरह के एक्सप्रेशन बनाना, है ना। तो वैसे ही बोलने के की जब बात करें तो छोटी सी शॉर्ट स्टोरी ले ली जाए, जैसे थर्स्टी क्रो का हमने बचपन में कहानी पढ़ा था, या कोई भी कहानी लेकर उसको बोलने की कोशिश। I heard about this story so many times. Yes, of course. Good afternoon everyone. I am Sheetal, your well-wisher from Cloud King Technical. आज मैं आपके साथ एक नए पॉडकास्ट सीरीज में आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर मिस्टर नितेश झा हैं, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे एक स्टूडेंट जो एक गांव से आता है, वर्नाकुलर मीडियम से आता है, और वो चैलेंज फेस करता है इंग्लिश बोलने में, नई टेक्नोलॉजी सीखने के अंदर, तो क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं और कैसे हम उनको उस फियर से कॉर्पोरेट तक पहुंचाते हैं। Mr. Nitesh. Thank you so much, Sheetal sir. Hello everyone, my name is Nitesh Jha. I'm a communication and personality development coach. मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले क्लाउड किंग के माध्यम से कि आप सबका स्वागत है इस चैनल में, और साथ ही आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं शीतल सर जो अंग्रेजी बोलने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे बड़ी, जैसे गांव के बच्चे की बात अगर आप करें तो MTI इशू, मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट, करेक्ट। उनकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज है ना, उसका टच आता है अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में, राइट, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है लिसनिंग प्रैक्टिस करना। सिंस वी आर इंप्रूविंग आवर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द इंग्लिश चैनल्स, जिससे कि हम प्रोनाउंसिएशन से रूबरू हो सके, मुखातिब हो सके, उसे अच्छे से क्लियर कर सके, राइट। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, वो है कॉन्फिडेंस की। देखिए सर, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कितना भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, मुश्किल हो जाता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। एब्सोल्युटली, है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक बात मैं हमेशा कहता हूं, और वो है एक ही चीज, और वो है प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, है ना। तो जो भी चीज हम क्लासरूम में सीखते हैं, या जो भी हम चुनते हैं, जो भी हम सुनते हैं, या जो भी चीज हम देखते हैं, या जो भी हम पढ़ते हैं, उसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अपनी भाषा में। एक बहुत पुरानी बात जो मैं बताना चाहूंगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी अगर आप कभी अपने आप को अच्छा स्पीकर बनाना चाहते हैं तो शीशे में खड़े होकर अपने आप से बातें करें, है ना। तो मैं आज भी ये चीज ना लोगों को कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सामने शीशे में खड़े होकर आप खुद से 5-10 मिनट रोज बात करें। इवन यही चीज मुझे मेरे ट्रेनर ने आज से लगभग 15 साल पहले, जब मैंने इंग्लिश और पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में लेता था इंस्टीट्यूट के अंदर, सो वही मेरे टीचर मुझे बोलते थे कि शीशे के सामने खड़ा होकर बोले। बट आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, दैट व्हेन हम शीशे के सामने खड़ा होकर बोलते हैं, बात करते हैं, तो समटाइम्स ये ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि वो फोकस शीशे पे करें या अपने ऊपर करें, या जो वर्ड्स बोलने वाले हैं उस पे करें। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये एक्चुअली कंफ्यूजन जरूर होता है, क्योंकि शीशे में देखने की हमारी आदत बचपन से है, सजना संवरना, खुद को हैंडसम दिखाना, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि खुद को देखना इज नॉट अ बिग चैलेंज शीशे में, है ना, क्योंकि हम बचपन से ही करते आए हैं। ऑल वी हैव टू डू इज फोकस ऑन व्हाट टू डू, वी हैव टू स्पीक। जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन जब हम अकेले खुद को शीशे में देखते हैं तो कोई प्रेशर नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ शीतल सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पब्लिक में नहीं कर सकते पर शीशे के सामने खूब कर सकते हैं, जैसे कि मुंह बनाना, तमाम तरह के एक्सप्रेशन बनाना, है ना। तो वैसे ही बोलने के की जब बात करें तो छोटी सी शॉर्ट स्टोरी ले ली जाए, जैसे थर्स्टी क्रो का हमने बचपन में कहानी पढ़ा था, या कोई भी कहानी लेकर उसको बोलने की कोशिश। I heard about this story so many times. Yes, of course, and I'm sure that you also would have heard it many times. All you have to do is you have to just practice in front of the mirror, making eye contact. Eye contact is very important. अभी जैसा आपने बताया शीतल सर कि शीशे में क्या देखना है, खुद को देखना है। देखिए खुद को नहीं देखना है पूरी तरह, बट यू हैव टू मेक एन आई कांटेक्ट। इससे होगा क्या, लोगों से बात करते हुए भी आप आई कांटेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज बहुत जरूरी है आई कांटेक्ट में सर, बहुत सारे लोग कहते हैं हम आई कांटेक्ट बनाते हैं और हमें डर लग जाता है,
ये होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई कांटेक्ट ना हमेशा आप यहाँ पर देखें सामने वाले के, मतलब आईब्रोज के बीच में, तो इससे आपको नर्वसनेस नहीं होगी, है ना? Even I was looking in your eyes also. Yeah, thank you very much. I hope it's clear to everyone, all the viewers, है ना? Sure, sure. It will be helpful. I think those students which are coming from very Hindi background or village background, so they can overcome their fear. Absolutely, you're absolutely right, sir. फियर की अगर आप बात करें, क्योंकि फियर तो देखिए सबके अंदर होता है, डर तो सबके आगे, लेकिन कहते हैं डर के आगे जीत है। गलत है, डर के आगे डर ही है। सॉरी, उसके आगे फिर जीत होती है। हाँ, डर के आगे डर है, उसके बाद भी डर ही है, लेकिन मतलब बार बार जब आप फेस करते हैं ना डर को, तब जाके आपकी जीत होती है ना? ओके ओके, आई लर्न अ न्यू लेसन टुडे। तो अगर डर के आगे सिर्फ जीत होता ना तो कोई भी जीत जाता है इस दुनिया में, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि डर के आगे डर नहीं एग्जैक्टली, बट डर के आगे डर 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 और बहुत बार डर आती रहेंगी, आपको उसे ओवरकम करना पड़ेगा, तब तक आप उसको फेस करते रहिए जब तक वो ओवरकम ना हो जाए। और सर एक बात और बताता हूँ आपसे, कोई भी भाषा या कोई भी स्किल या कोई भी चीज दुनिया में सीखने के लिए ना, एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है पैशन। अगर वो मिसिंग है ना तो कुछ नहीं हो सकता, और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे घर में पैदा हो रहा है, कैसा बैकग्राउंड है उसका, उसके अंदर एक जो बर्निंग डिजायर होती है ना, वो उसको उस मुकाम पर ले जाके खड़ा कर देती है। Yes, this is a $1 million thing, because we Indians are having only passion. There are lots of students or the people are coming from very small tier 2 or tier 3 cities. They are having a burning desire only. They are not having any single penny in the pocket, but they are having a burning desire to do anything and achieve anything. Absolutely, that's very true, शीतल सर, बहुत सही बात कही आपने। और अगर बर्निंग डिजायर नहीं है, हम लेकर तो आते हैं बर्निंग डिजायर, पर कहीं ना कहीं हम गिव अप भी कर जाते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि शायद मतलब वो उस लेवल का जो बर्निंग डिजायर है ना, वो होना बहुत जरूरी है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? तब तक रुकें। दशरथ माँ जी कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सेम गोज विद द स्किल आल्सो, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और जैसा कि शीतल सर अभी हमने देखा कि हम क्लास में भी गए थे, लाइव क्लासेस भी हम क्लाउड किंग में हमारा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो वहां पर देखा कि किस तरह से बच्चे 3-4 दिनों में ही रिस्पॉन्ड करने लगे। तो it was amazing. It was amazing. And I always say that follow-up speech which is very important, क्योंकि बोलना जो है ना वो कैसे आता है, जब हम बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं उनको। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ फॉलो करिए ताकि प्रैक्टिकली I will try. बोलिए। The greatest discovery of my generation the greatest discovery of my generation is that the greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind. बिल्कुल सही। इसमें प्रोनाउंसिएशन में आपको मिलते हैं पूरे 10 आउट ऑफ 10। Oh my god. थैंक यू सो मच। और इससे ना आपको बता दो बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं सर। आपने नोटिस किया प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हुआ, सुनने से क्या होता है प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है, और जब हम उसको साथ में बोलते हैं इसके साथ साथ मेमोरी बिल्ड होती है। आपने देखा कितनी लंबी लाइन आपने वन गो में बोल दी। My pleasure। हाँ, तो मेमोरी भी इससे बिल्ड होती है। खैर आप तो इतने अच्छे स्पीकर हैं, इतना अच्छा बोलते हैं आप, लेकिन मैंने ये चीज देखा है कि जो जिनकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी कम भी है ना, मतलब जो तंग है जिनकी कम्युनिकेशन, वो भी अच्छे से कर लेते हैं, है ना? My pleasure, it's my pleasure. Really it is. It's by my viewers also lots. इसके साथ साथ मेमोरी बिल्डिंग, प्रोनाउंसिएशन, और भी मैं आपको बताऊं कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जब आप बोल रहे होते हैं पीछे पीछे तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बचपन में जब सुबह वी आवर्स में 4 बजे मेरे दादाजी मुझे एल्बो मारते थे, कोनी मारते थे। Yes, of course, we all have faced this. हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुबह सुबह जल्दी उठाया करते थे और हमें ना श्लोक पढ़ाया करते थे, संस्कृत के श्लोक। तो आपको पता है संस्कृत खुद में भाषा ऐसी है जिसका उच्चारण बहुत मुश्किल है ना? और सुबह सुबह वो उच्चारण करना, मंत्रोच्चारण बहुत मुश्किल होता था। तो सुबह सुबह उसको प्रैक्टिस करते थे तो समझ में आया कि ये तरीका ना बहुत अच्छा है, इंग्लिश में भी स्टूडेंट्स के साथ करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं फॉलो अप स्पीच, जो मैं अक्सर क्लासरूम में बहुत ज्यादा करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। Yes, very good sir. So sir, my last question is there with you that there are lots of parents are having fear, or they are also having not faith in those students that वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। That's a very valid question. So अक्सर they are in the challenge that how to select the best institute, जहाँ पर एक simple pedagogy से
फियर को दूर करते हुए, टेक्नोलॉजी को आसानी से सिखाते हुए उनके बच्चे को एक अच्छे करियर में कॉर्पोरेट सेक्टर तक ले आया सके। तो एक ज्यादा पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो आपको क्या लगता है, आप भी आई थिंक पेरेंट है, तो इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द पेरेंट्स और व्यूअर्स कि कैसे आप उस चीज की दुविधा को दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ पेरेंट, वैसे तो बट कोई बात नहीं। ये जो आपने बात कही ना, ये बहुत जेन्युइन है। और पेरेंट्स की ना ये दुविधा एक्चुअली होती है, दे हैव लॉट ऑफ कॉन्स रिगार्डिंग इट, कि हमारा बच्चा कैसे इंप्रूव करेगा, कैसे ग्रो करेगा। आपको बता दें सबसे पहले कि इनबॉर्न टैलेंट तो होता नहीं है सर। देखिए कोई पैदा इस चीज को लेकर नहीं होता, स्किल को लेकर। ये स्किल ऐसी है जो हमें सीखनी पड़ती है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे जैसे वो पैदा होता है उसे कुछ नहीं आता, पर जब वो मम्मी पापा के साथ बात सुनता है, बोलता है, उसको वो चीज आने लग जाती है ना। हाँ एब्सोल्युटली। तो जब हम बड़े होते हैं ना, ऐसा एनवायरनमेंट मिलना बहुत जरूरी है जहां पर बच्चा सीख सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लाउड किंग एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे बेस्ट कोचेस जो है यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार आए और एक बार चेक करें, फिर पता लगेगा कि क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ सर, अगर आप किसी से इम्प्रेस है ना, इंस्पायर है ना, तो साइलेंटली उसकी चीजें आपके अंदर आने लग जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई एम श्योर आपका कोई आइडल तो जरूर होगा, कोई एक्टर, कोई लीडर, कोई ना कोई तो जरूर होगा। या वेरी ट्रू। और आपने जी But first of all, my parents are my ideals first, and the teachers which they trained me step by step, and I am thankful to all my trainers, my mentors, my coaches, my seniors. They have given me lots of experience and the skills, and which are so that I am today in front of you. Absolutely, and that's a benediction to all of us that we are because of them. और एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, ये सारी जो जैसे हमने किसी को आइडलाइज किया, कोई हमारे आइडल बने, आप देखेंगे उनके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर साइलेंटली आने लग जाते हैं, राइट। तो बच्चों के लिए एक गुरु का होना, कहते हैं गुरु के लिए क्या है खुशी, न तारीफ के शब्दों में है वो ताकत, न मूल्यवान उपहारों में है सच्ची इबादत। एक ही है जिससे मिले आत्मीय शांति, जब शिष्य को मिले सफलता की क्रांति। तो एक गुरु जो होता है ना, गुरु एक ऐसे हैं जो माँ बाप सब वही होते हैं। तो वो जब बच्चा उनसे मिलता है और बच्चा कंफर्टेबल होता है ना, तो वो जरूर सीखना शुरू कर देता है 100%, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ एक गुरुजन के लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है कि एक गुरुजन को भी ना कोशिश पूरी करनी चाहिए कि बच्चे को कंफर्टेबल बनाए। एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था शीतल सर, व्हेन a teacher used to have a big mustache and a stick in his hand, तो बच्चे बड़ा डरा करते थे। हमारे टाइम में ऐसे ही होता था, हम बड़ा डरते थे क्वेश्चन पूछने में। पर आज तो बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है हर जगह। सारे टीचर्स देखता हूँ मैं, गुरुजन जो हैं बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े अमिकेबल हैं। तो इस वजह से जो है बच्चा बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज करने का तरीका ये है कि आप 2-4 इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बनाइए, वहां पर जाइए और मिलिए वहां के लोगों से, वहां एनवायरनमेंट देखिए कैसा है, और तभी आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। वैसे तो हम 1-2 दिन में जज नहीं कर सकते किसी को, मैं बताऊं, लेकिन हाँ ये भाषा है 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर तो मांगता है। यस। लास्ट में मैं एक श्लोक बोल के पूरा करना चाहूंगा। एक संस्कृत का बहुत ही पावरफुल श्लोक है, दैट इज उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य स्यस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्या बात, क्या मतलब है इसका, कि जिस प्रकार उद्यम करने से, परिश्रम करने से ही मनोरथ सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार जंगल में शेर अगर सोता रहे और वो इस चीज की अभिलाषा रखे कि मेरे मुंह में अपने आप मृग आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये बोलना चाहूंगा, पर मैं व्यूअर से बोलना चाहूंगा, और उन एक्सपेक्टेशन रखने वाले युवा से बोलना चाहूंगा पर मैं, कि उद्यम करिए, कार्य करिए, मेहनत करिए, आप अपने गोल को, अपनी मंजिल को आसानी से पा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।